पुतिन के आरोपों पर जेलेंस्की का भी बयान सामने आया। हमले में यूक्रेन का कोई लेना देना नहीं है और आरोप लगाना रूस की पुरानी आदत बन गई है। पुतिन ने दिन भर कुछ नहीं बोला, ये भी जेलेंस्की ने कहा कि देखिए लगातार अब जेलेंस्की कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी तरफ ये इंडिकेट किया जा रहा है, हमारी तरफ जो तार जोड़े जा रहे हैं गलत है और पुतिन लगातार हमारे पर ये आरोप पहले भी लगाते आए हैं। और देखिए इस जंग के बीच ये भी कहा जा रहा है कि मॉस्को अटैक में यूक्रेन शामिल नहीं था। जेलेंस्की ये बात कह चुके हैं। जेलेंस्की खासतौर पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ये बात कह चुके हैं और पुतिन का बयान पहले से अनुमानित था, उनको इंडिकेट था कि ऐसी ही बात कही जाएगी। यूक्रेन पर दोष मढ़ने की कोशिश, पुतिन हमले को लेकर पूरे दिन चुप क्यों रहे, ये भी उन्होंने सवाल खड़े, सोचते रहे और इसे यूक्रेन से कैसे जोड़ा जाए इसकी प्लानिंग लगातार कर रहे थे पुतिन। ये जेलेंस्की की तरफ से कहा गया और हमले से यूक्रेन का कोई वास्ता नहीं है। दूसरे को दोषी ठहराने का रूस का लंबा इतिहास रहा है, ये भी उन्होंने बड़ी बातें कही। और हमला क्यों हुआ ये रूस सुरक्षा एजेंसियों से पूछना चाहिए। त्रिपाठी सर, ये बात तो हो गई कि आखिरकार ये सारी चीजें क्यों है, लेकिन भारद्वाज सर मैं एक बार फिर आपसे पूछना चाहूंगा कि खास तौर पर व्लादिमीर पुतिन जब अपने ऐसे समय के अंदर जब वो अपने इलेक्शन जीत चुके थे, सबसे ज्यादा मजबूत थे और मॉस्को जैसे यानी उनकी राजधानी में अटैक करने का मकसद क्या है? उनको इंटरनल सिक्योरिटी में उलझाना ताकि उनकी शक्ति क्षमता कम हो जाए, ताकि वो जो अपने ऑपरेशन चलाने वाले थे ऑफेंसिव ऑपरेशन यूक्रेन पर, उसको कई तरीकों से कम कर दिया जाए या उसको मॉनिटर कर दिया जाए। देखिए इसमें एक चीज और है कि हमेशा से जो भी दूसरा देश है वो एक कहता रहा है, चाहे यूक्रेन भी कहता रहा है कि हम जो है रूस के अंदर भी जाकर के हमला कर सकते हैं। वो बता चुके हैं, पहले कह चुके हैं। और जहां ये हम लोग पहले काफ़ी दिनों से हाइब्रिड वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, जिसमें एक अब आतंक का एलिमेंट जुड़ गया है, खास करके हमास के साथ। तो ये भी हमें मान के चलना पड़ेगा कि दुनिया में आतंक जो है इस तरह का मिलिटेंट अटैक, टेररिस्ट अटैक, ये भी एक तरह का वॉरफेयर अब शामिल हो गया है। पाटिल साहब देखिए, आरोप तो लगाए जा रहे हैं, अमेरिका के हाथ की बात की जा रही है, लेकिन अब सही तथ्य सामने कैसे आएगा? कौन सी जांच एजेंसी इसकी जांच करेगी? क्योंकि रूस जो कहेगा उस पर अमेरिका को भरोसा नहीं होगा, अमेरिका जो कहेगा उस पर रूस को भरोसा नहीं होगा। समीर, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो ही आपने कहा था कि अमेरिका ने भी कह चुका है कि ये आतंकवाद एक बहुत बड़ी चुनौती देश पूरी दुनिया के लिए है। तो हमको मिल के काम करना पड़ेगा और अगर इसको आगे बढ़ना है तो एफएसबी और सीआईए को मिल के अगर काम करेंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या संभव है? ये एक बड़ा सवाल है। जेलेंस्की पर रूसी विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। अकेले जेलेंस्की ने हम पर आरोप लगाया, ये कहा है रूस ने। इस बयान से जेलेंस्की खुद बेनकाब हुए, किसी देश ने हम पर सवाल नहीं किए। अपनी बर्बादी के लिए जेलेंस्की खुद जिम्मेदार हैं, ये कहा गया है रूस की तरफ से। संजय भारद्वाज जी क्या ऐड करना चाह रहे हैं? मैं एक पॉइंट, देखिए ये एक पॉसिबिलिटी है कि और अपॉर्चुनिटी भी है कि बेसिकली पुतिन का एक अपोलोजेटिक बिहेवियर हो गया कि देखिए हम विक्टिम हैं, हम आतंकवाद के विक्टिम हैं, हम वेस्टर्न पावर और यूक्रेन जिस तरीके से हमारे को थ्रेट कर रहा है, हमारे बॉर्डर तक नाटो को ला रहा है, फोर्सेस दे रहा है, तो एक अपोलोजेटिक बिहेवियर बना के एक बड़ा एक्शन भी पुतिन तैयार कर रहे हैं, कर सकते हैं नियर फ्यूचर में। तो इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता कि एक बहुत बड़ा वॉर यूक्रेन में, यूक्रेन को जीतने में कुछ बड़ा करने की तैयारी में तो लगता है रशिया। राजेश जी 10 सेकंड बचे हैं। बिल्कुल कुछ ना कुछ जरूर होगा, आगे वक्त में दिखेगा। पर ये जो आपने एक पॉइंट बताया था कि एफएसबी को क्यों नहीं पता चला, हाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि हमास के अटैक के बाद सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने देख लिया है कि टेक्निकल सर्वेलेंस को कैसे अवॉइड किया जाए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास माफ कीजिएगा, इतना ही था इस चर्चा के लिए।